वचन बाबूजी महाराज भाग चौथा वचन नंबर 36 आगरा 11 अक्टूबर सन 1939। संत मत के अभ्यास और पिछले युगों के अभ्यास में फर्क और अब वो अभ्यास क्यों नहीं बन सकते। जो कि मालिक कुल है यानी जो वजूद मुतलक है वो रचना से न्यारा और अलग है। उसमें कभी कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। जो ऊंच नीच की रचना है उसके वो परे है। ऊंच नीच की रचना में जो सबसे ऊंचा है उससे वो ऊंचा है, इसलिए उसको ऊंचे से ऊंचा कहा है। बढ़ से बढ़कर जो सुख रस और आनंद की कैफियत हो सकती है वो उस जगह पर स्वयं प्राप्त और मौजूद है। उसको जगह या मुकाम या मकान की जरूरत नहीं। वो असली ला मकाम और ला मकान है। वैसे हर तीन के बाद एक ला मुकाम, ला मकान और लक्ष्य और अनाम है कहा है, मगर वो सब नीचे की रचना के तनासबत में हैं। ऊपर की जो रचना है उसके लिहाज से वो अनाम वगैरह नहीं। वजूदे मुतलक वक्त या समय से भी रहित है। जब लक्ष्य से वाच रूप प्रकट हुआ यानी जब नॉमिनल से फिनोमिनल रचना हुई तब वक्त या समय की शुरुआत हुई। उससे पहले कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे वक्त का शुमार शुरू हो सकता। निज और असली लक्ष्य रूप रंग रेखा सबसे रहित है और सबसे न्यारा है। वो रचना में शामिल नहीं। उस समूह मुतलक का जो भास या से छूटा हुआ था उसमें सिंध बनकर रचना हुई। वो सिंध लक्ष्य मालिक का वाच रूप है। समूह मुतलक अधिक और शेष या भास उसका न्यून है। न्यून पर अधिक के आकर्षण के असर से रचना हुई और उसके 3 बड़े दर्जे हैं। इनमें एक मस्तक कहलाता है जो रचना का ऊपर का हिस्सा या ध्रुव है। दूसरा हिस्सा काया या धड़ है जो मध्य कहलाता है और तीसरा हिस्सा चरण कहलाता है। मस्तक निर्मल चैतन्य देश है, धड़ या मध्य ब्रह्मांड देश है और चरण पिंड देश है। और ऊपर से यानी जहां से वाच रूप प्रकट हुआ नीचे तक यानी कुल रचना में हत्ता के किनके में भी रचना का नमूना मस्तक, धड़ और चरण मौजूद हैं। यही नकल ऊपर से नीचे तक दर्जे बदर्जे उतरती चली आई है। जहां तक ये कैफियत है कि उस आकर्षण का बाहर और दूर तक असर तो पहुंचा और फैलाव हुआ मगर रुख अंतर्मुखी रहा, यानी जहां तक केवल अंतर्मुख शक्ति है वहां तक निर्मल चैतन्य देश और दयाल देश और सत्य देश है। वो संतों का देश है। जहां से उस शक्ति का बाहर फैलाव होने के साथ में रुख भी बाहर की जानिब हो गया, यानी जहां से बहिर्मुख शक्ति और जड़ता पैदा हुई वो ब्रह्म की रचना है और उसमें 2 हिस्से हैं। एक ब्रह्मांड जो कि मध्य देश है और दूसरा पिंड देश जहां अंतर्मुख शक्ति पर बहिर्मुख शक्ति प्रधान और प्रबल है। निर्मल चैतन्य देश सूरत का देश है, ब्रह्मांड देश मन का देश है और निर्मल चैतन्य देश का ये बिंब है। पिंड देश तन का देश है और ये प्रतिबिंब है। रचना के दर्जों के अनुसार परमार्थ में और उसकी कार्रवाई में भी दर्जे हैं। पुराने जमाने में प्राणायाम, अष्टांग योग, मुद्राओं के साधन आदि अभ्यास जो किए जाते थे वो उसी समय में बन सकते थे। अब कलयुग में वो उसी प्रकार विधि पूर्वक कदापि नहीं बन सकते, ये निश्चय है। मगर समझने के लिए उनका संक्षेप में वर्णन कर दिया जाता है। पिंड देश के नाके छठे चक्र पर पहुंचकर
जोगी गति और ब्रह्म और पार ब्रह्म पद में पहुंचकर योगेश्वर ज्ञानी गति उन अभ्यासों से हासिल हो सकती थी। उन अभ्यासों के साधन और संयम बड़े कठिन हैं। गृहस्थ में रहकर तो बन ही नहीं सकते, विरक्त से अलबत्ता बन सकते थे। स्थूल शरीर की एक एक चक्र की एक एक अंग की शुद्धि और सफाई करनी पड़ती थी। बगैर इनकी शुद्धि और सफाई हासिल किए हुए श्वास, भास और प्राण को खींचने और चाहने की कार्रवाई नहीं बन सकती, और अगर जोर देकर जबरदस्ती की जाए तो उसमें जान का खतरा है। यही वजह है कि वो अभ्यास इस समय में नहीं बन सकते। मन और इंद्रियों के काबू में लाने और स्थूल शरीर की सफाई करने के वास्ते उनके संयम और साधन इस कदर कड़े हैं कि उनको ही कोई नहीं कर सकता, तो फिर आगे की कार्रवाई कैसे कर सकता है। हर एक नली, रग, नस वगैरह में वायु है। जब उसको खींचा जाएगा तो अगर स्थूल शरीर की सफाई ठीक तौर पर नहीं की गई है तो वायु के साथ में खून भी खिंच आएगा, जिससे या तो कोई भारी बीमारी लग जाएगी या मर जाएगा। इसी तरह से संत मत के अभ्यास में भी वो कार्रवाई उस रूप में नहीं की जाती है, मगर उसका जो नतीजा और मकसद है वो हासिल करना पड़ेगा। और ऐसा करने में अगर मन और इंद्रियों का निरोध किए बगैर सूरज चढ़ाई जावे तो मरने का खौफ तो नहीं है, या कम है, मगर पागल हो जाएगा। इसलिए जल्दी और इस तरह भी नहीं करनी चाहिए। जो विधि और कायदा संतों ने मुकर्रर किया है उसी से धीरे धीरे काम होगा। वैसे संत दयाल बड़ी संभाल करते हैं, ऐसी नौबत जहाँ तक हो सकता है नहीं आने देते। अगर किसी के कर्म ही उस तरह के आ गए हैं तो वो और बात है। पुराने अभ्यासों में गुदा, इंद्री और नाभि चक्र की सफाई और शुद्धि के लिए धोती, नेति और बस्ती क्रियाएं थीं। इन क्रियाओं का करना भी कोई आसान काम नहीं। वैसे तमाशा दिखाने वाले जो करते हैं वो और चीज है। इन नीचे के 3 चक्रों की शुद्धि और सफाई करके तब इनके मध्य में से धार खींची जाती। पिंड के सूक्ष्म प्राण कंठ चक्र में हैं और स्थूल प्राणों का अग्नि का भंडार नाभि चक्र में है। नीचे के 3 चक्रों में भी इंद्रिय चक्र को उमूमन छोड़ दिया जाता था, क्योंकि इस चक्र पर बाहर और नीचे की जानिब धार बड़े वेग से चल रही और उसको काबू में लाना बहुत ही मुश्किल है। वाम मार्ग में इस चक्र की साधना की जाती थी। हृदय चक्र से खटम चक्र पर पहुंचने के लिए प्राणायाम योग का अभ्यास था। इसके ऊपर ब्रह्मांड में रसाई हासिल करने के लिए शब्द का अभ्यास किया जाता था, और वो शब्द ब्रह्म और अशब्द ब्रह्म है। चूंकि उन योगेश्वर ज्ञानियों को ब्रह्म के वाच रूप का विनाश होते हुए दिखाई दिया, इसलिए वे ब्रह्म के लक्ष्य पद में समाकर उसमें लय हो गए और वहां से उनको अपने से नीचे की रचना का ज्ञान प्राप्त हुआ।